अमेरिका में हिंसा की वजह से बिगड़े हालात के बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को व्हाइट हाउस में बने एक बंकर में शरण लेनी पड़ी। मिनेसोटा में अफ्रीकी मूल के एक आदमी की पुलिस हिरासत में मौत के बाद प्रदर्शनों की आंच व्हाइट हाउस तक पहुंच गई, जहां सैकड़ों की भीड़ व्हाइट हाउस के अंदर घुसने की कोशिश करने लगी। वहां मौजूद पुलिस ने लोगों को रोकने की कोशिश की, जिसके बाद यह प्रदर्शन हिंसक झड़प में बदल गया। गुस्साए लोगों ने व्हाइट हाउस के बाहर आगजनी शुरू कर दी। वहां तैनात पुलिस पर भी पटाखों से हमला किया गया। प्रदर्शनकारी वहां लगे बैरिकेड तोड़ते नजर आए। हालात बेकाबू होते देख पुलिस ने भी मोर्चा संभाला और आंसू गैस के गोले दागकर भीड़ को खदेड़ने की कोशिश की। लेकिन पुलिस की सख्ती के बावजूद लोग व्हाइट हाउस के सामने जमे रहे। प्लेकार्ड लेकर पहुंचे लोगों ने पुलिस की हिंसा के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सिर्फ व्हाइट हाउस ही नहीं, पूरा अमेरिका हिंसक प्रदर्शनों की चपेट में आ गया। सुरक्षित समझे जाने वाले अमेरिका के कई बड़े शहरों में खुलेआम लूटपाट शुरू हो गई। सबसे डराने वाली तस्वीरें तो न्यूयॉर्क से सामने आई। वहां भीड़ में शामिल उपद्रवियों ने दुकानों को लूटना शुरू कर दिया। जिसको जो मिला उसे लेकर भागता नजर आया। लोगों ने दुकानों में लगी कांच की अलमारियां तोड़ दी और अंदर रखा सामान लूट लिया। लूटपाट के साथ वहां जमकर आगजनी भी की गई। Like a dream, like a movie. एक जगह तो प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की गाड़ियों को घेर लिया और तोड़फोड़ शुरू कर दी। लेकिन पुलिस वालों ने भी पीछे हटने के बजाय भीड़ पर ही गाड़ियां चढ़ा दी। कुछ ऐसे ही हालात लॉस एंजलिस में भी दिखे। वहां बेखौफ लोगों ने इलाके की कई दुकानें लूट लीं। लूटपाट करने वालों में महिलाएं और बच्चे भी नजर आए। एक जगह पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज कर दिया। लेकिन इस कार्रवाई के बाद हालात और बिगड़ गए। गुस्साए लोगों ने पुलिस की गाड़ी को ही आग लगा दी। अमेरिका के मिनेसोटा में जो हालात इतने बिगड़ गए कि वहां सेना को तैनात करना पड़ा। मिनेसोटा में ही पुलिस की कार्रवाई में अफ्रीकी मूल के आदमी की मौत हुई थी, जिसके बाद से ही वहां प्रदर्शन जारी हैं। हालात बेकाबू होने के बाद वहां सेना को उतारना पड़ गया। सेना के जवान बख्तरबंद गाड़ियों से गश्त लगाते नजर आए। कड़ी सुरक्षा के बावजूद एक जगह सुरक्षा बल और भीड़ के बीच झड़प हो गई। टकराव की वजह से वहां जंग जैसे हालात नजर आने लगे। इस दौरान एक ट्रक के भीड़ के बीच घुसने से लोग और भड़क गए। वहां एक आदमी प्रदर्शन कर रहे लोगों की भीड़ में ट्रक लेकर घुस गया। तेज रफ्तार ट्रक को देख लोगों में अफरा तफरी मच गई। इस घटना के बाद लोगों का गुस्सा और भड़क गया और उन्होंने ट्रक को घेर कर उसमें तोड़फोड़ शुरू कर दी। सचिन ने युवराज को पराठे खिलाने को कहा। युवराज सिंह ने सचिन तेंदुलकर को रसोई में बेलन से 100 बॉल उछालने का एक नया चैलेंज दिया, जिसके बाद सचिन ने युवराज को पराठे खिलाने को कहा। पाजी, नाउ वी हैव टू गो टू नेक्स्ट स्टेज। ग्राउंड पे तो आपने बड़े 100 बना लिए, बट इट्स टाइम टू स्कोर 100 इन द किचन, एंड दैट्स 100 फॉर यू। दैट्स माय सेंचुरी। नाउ बैक टू यू। आखिर गुरु का हूं तो मैं शिष्य। यूवी, तूने मेरे चैलेंज का बहुत अच्छी तरह से जवाब दिया है, वो भी किचन में बेलन के साथ। जब किचन में कोई बेलन के साथ होता है तो उससे अच्छे पराठे बनते हैं। देख, प्लेट भी खाली है, दही है, अचार है, पराठे बना दिए जाए। पाजी, राह देख रहा हूं, खिला दे। दक्षिण दिल्ली के बदरपुर में एमसीडी के एक सफाई कर्मचारी की कोरोना वायरस की वजह से मौत हो गई। वो पिछले कई दिनों से अस्पताल में भर्ती था। उपराज्यपाल समेत कई लोगों ने सफाई कर्मचारी की मौत पर दुख जताया। अमेरिका ने साफ किया कि अगर WHO अपने अंदर भ्रष्टाचार और चीन के प्रति झुकाव को खत्म करे तो उनका देश फिर WHO से जुड़ सकता है। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन का साथ देने का आरोप लगाते हुए WHO से रिश्ता खत्म कर दिया था और उसे फंड नहीं देने की बात कही थी। दावा किया गया कि हरियाणा के सोनीपत में लव मैरिज करने के 5 दिन बाद एक पति पत्नी ने खुदकुशी कर ली। आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद ने साजिश के तहत भारत के कई शहरों में स्लीपर सेल का जाल फैलाया है। खुफिया सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पुलवामा 2 के मास्टरमाइंड और जैश ए मोहम्मद के आतंकी मोहम्मद इलियास ने दिल्ली NCR में भी अपने स्लीपर सेल के लोग फैलाए। इसके अलावा जम्मू कश्मीर समेत देश के कई हिस्सों में जैश ए मोहम्मद के स्लीपर सेल के लोग मौजूद हैं। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान में बैठे जैश ए मोहम्मद के 2 आतंकियों की तरफ से इन लोगों को निर्देश दिए जाते हैं। खुफिया एजेंसियां स्लीपर सेल के लोगों पर नजर बनाए हुए हैं ताकि वो किसी आतंकी गतिविधि को अंजाम न दें। स्लीपर सेल में वो आतंकी होते हैं जो लंबे वक्त तक आम लोगों के बीच रहते हैं और किसी को उनके बारे में भनक तक नहीं लगती।
ऐसे आतंकी खुफिया जानकारियां जुटाकर लंबे वक्त तक हमले की योजना बनाते हैं और आदेश मिलने पर हमला करते हैं। अर्थव्यवस्था पर बात करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने साफ किया कि भारत सरकार कोरोना की वजह से लड़खड़ाती अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए पूरा प्रयास कर रही है। अमित शाह जी, एक बात आपको माननी पड़ेगी, इस महामारी के कारण मैं जरा प्रवासी मजदूर से आगे बढ़ता हूँ। इसके कारण जो अर्थव्यवस्था में जो एक झटका लगा है, जो एक सेटबैक आया है, उससे लाखों लोगों की नौकरियां गई हैं, लोगों की सैलरी कट हुए हैं। तो ये अगर आप लोग जब सरकार में आए थे 6 साल पहले, तो हम लोग का जीडीपी 8% प्रतिशत से ग्रो कर रहा था। आज जो है आप किसी का भी आंकड़े ले लें, नोम्यूरा के ले लीजिए, गोल्डमैन सैक्स के ले लीजिए, अपने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का भी ले लें, तो सब कह रहे हैं कि -5% जीडीपी जो है साल भर में देखने को मिलेगा। तो इसको हम कैसे संभालेंगे? जो महामारी का जो इकोनॉमी पर इतना बड़ा झटका है, इसको हम कैसे संभालेंगे? देखिए राहुल जी, मैं आपको एक अलग दृष्टि से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। दुनिया में आप ऐसा कोई देश निकाल सकते हैं जिसके अर्थतंत्र पर असर नहीं पड़ेगी? ये वैश्विक महामारी है, दुनिया भर के अर्थतंत्र पर असर पड़ने वाली है, भारत के अर्थतंत्र पर भी असर पड़ेगी। तो क्या करें हम? रोना रोए इसका या इसके खिलाफ लड़े? मोदी जी ने इसके खिलाफ लड़ने का फैसला किया है और हिम्मत के साथ देश की जनता का आह्वान किया है कि अर्थतंत्र को भी हम गति देंगे। ढेर सारे रिफॉर्म्स किए गए हैं, 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज दिया गया है और मुझे भरोसा है देश की युवा शक्ति, श्रम शक्ति, संकल्प शक्ति और मोदी जी के नेतृत्व की ताकत पर कि ये देश आत्मविश्वास से भरपूर जगमग होकर आत्मनिर्भर बनकर एक चतुसूत्री आत्मनिर्भरता को हम वास्तविकता में बदल कर रहे हैं। और आप देखिएगा कि पोस्ट कोविड दुनिया के अंदर भारत का स्थान प्री कोविड दुनिया में जो था इससे और अच्छा बनेगा, इसका मुझे तो कम से कम भरोसा है। जो नेगेटिव सोचने वाले लोग हैं, जो लोग वक्रदृष्टा है, उनके लिए रोना रोना एक विषय हो सकता है, मगर मोदी जी इस आपदा को भी अवसर में बदलने के लिए कृत संकल्प है और मुझे भरोसा है मेरे नेता पर, उनके नेतृत्व में, उनको बताए हुए रास्ते पर ये देश आगे